एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ के हर एक जिले से। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। रायपुर में जोरदार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थितियां निर्मित हो गई। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंकाओं के मद्देनजर 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है बिजली गिरने को लेकर। बीती शाम को जोरदार बारिश रायपुर में हुई, जहां इसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन जलभराव के हालात भी बन गए। साथ ही विधानसभा इलाके में ब्लैकआउट की स्थितियां बन गई। मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जिलों में बिजली गिरने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। 11 जून से बारिश की एक्टिविटी में और तेजी आ सकती है। हालांकि जून में अब तक प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले सूखे की स्थिति में हैं। अब तक बीता जून का महीना बारिश के लिहाज से छत्तीसगढ़ के लिए खास नहीं रहा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि 16 दिन पहले मानसून आने के बाद भी प्रदेश में पिछला एक सप्ताह पूरी तरीके से ड्राई रहा था। धमतरी से बड़ी खबर, जहां रुद्री गांव में डायरिया और पीलिया फैला हुआ है, जहां एक महीने में दर्जनों बीमारों की संख्या यहां पर पाई गई है। धमतरी जिले के स्थित रुद्री गांव के आनंदपारा में पीलिया फैला हुआ है। कलेक्ट्रेट से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में पिछले एक महीने से ये बीमारी लगातार फैल रही है। इससे दर्जनों लोग पीड़ित हुए। वर्तमान में 5 एक्टिव केस है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या की जड़ गलत तरीके से किया गया नाली का निर्माण है। नाली का ढलान उचित नहीं होने के कारण पानी टंकी के पास जमा हो जाता है, और इससे लिए वहां हमेशा दलदल जैसी स्थितियां बनी रहती है। ग्रामीणों का मानना है कि यही पीलिया का मुख्य वजह है। मरीज की परिजन अश्वनी साहू ने बताया कि उनके घर में 2 बच्चों की पीलिया बीमारी हुई थी, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की शामिल है। वहीं अगर हम बात करें तो रुद्री गांव में पिछले एक महीने में दर्जनों लोग इसकी वजह से बीमार हो गए हैं। बिलासपुर जिले में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण होने जा रहा है। 13 जून तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन ने नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी है, और इसके अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण 14 जून से 25 जून के बीच किया जाएगा। कर्मचारी 13 जून शाम 5 बजे तक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग प्रमुख इन आवेदनों को स्थानांतरण प्रस्ताव के साथ कलेक्टर को भेजने वाले हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित प्रपत्र में स्थानांतरण प्रपत्र भेजने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं स्थानांतरण नीति के मुताबिक जिला संवर्ग के पदों का स्थानांतरण जिले के भीतर ही किया जाएगा। खबर जसपुर से, जहां एक ही दिन में 3 लाख का चालान काटा गया। यातायात नियम तोड़ने वाले तकरीबन 767 मामलों पर यह कार्यवाही देखने को मिली। जसपुर जिले में बढ़ते सड़क हादसे को रोकने के लिए पुलिस ने 8 जून को एक विशेष महाचेकिंग अभियान चलाया, जहां एक ही दिन में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 767 मामलों में 3,07,900 रुपए का चालान काटा। शराब पीकर वाहन चलाने वाले तकरीबन 11 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। इन सभी के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं बात करें तो जनवरी से लेकर जून 2025 तक पुलिस ने 8,367 मामले में 31 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में राजपत्रित अधिकारियों और जिले के सभी थानों की पुलिस ने भाग लिया था। एक अच्छी खबर युवाओं के लिए आ रही है, जहां एनएमडीसी में 750 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए जल्द ही आवेदन किया जा सकता है। एनएमडीसी ने हाल ही में निकाली गई विभिन्न पदों की भर्तियों को लेकर बस्तर अंचल के स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व की भर्तियों में छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर के बेरोजगार युवाओं को दी गई प्राथमिकता ने इस भरोसे को और भी मजबूत किया है। बीते 10 वर्षों के आंकड़े गवाह है कि एनएमडीसी ने केंद्रीय भर्ती नियमों का पालन करते हुए भी स्थानीय अभ्यर्थियों को भरपूर अवसर दिया है। बचेली कॉम्प्लेक्स में बची हुई तकरीबन 450 पदों की भर्ती में से 385 पदों पर छत्तीसगढ़ के युवाओं का चयन हुआ, जिसमें से 296 पदों पर बस्तर के युवाओं को सफलता मिली है। इसके अलावा किरंदुल कॉम्प्लेक्स में हुई 355 पदों की भर्ती में 292 पद छत्तीसगढ़ के और 214 पद बस्तर के युवाओं के हिस्से में आए हैं। कुल मिलाकर 805 पदों के लिए 84% छत्तीसगढ़ और फिर 64% बस्तर के युवाओं को नियुक्ति मिली है, और अब 750 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड की द्वितीय अवसर परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए कक्षा के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय मुख्य परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हैं, पूरक परीक्षा देनी है या फिर अपनी ग्रेड में सुधार करना चाहते हैं। ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत छात्रों को एक शैक्षिक वर्ष में 2 बार परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस बार भी 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई 2025 से शुरू होकर 22 जुलाई 2025 को खत्म होने वाली है। वहीं 10वीं की परीक्षा 9 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई को खत्म होने वाली है। खबर सूरजपुर से आ रही है, जहां युक्ति उपकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों शिक्षकों ने रैली निकाली और कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन सौंपा गया। सूरजपुर जिले में शिक्षकों के युक्ति उपकरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मंगलवार को शिक्षक साझा मंच के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने विरोध रैली निकाली। शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया को तुरंत ही रद्द करने की मांग की। शिक्षकों का आरोप है कि शासन के निर्देशों की अवहेलना की गई है, वरिष्ठता सूची में भी हेरफेर किया गया है। शहर की सड़कों पर शिक्षकों ने नारेबाजी करी और बैनरों के साथ शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युक्ति उपकरण के नाम पर उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कलेक्ट्रेट में सौंपे गए ज्ञापन में काउंसलिंग में हुई अनियमितताओं का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया। धमतरी शहर का मेन वाटर पाइपलाइन फट गया, जिसकी वजह से 500 मीटर तक पानी बहता नजर आया। 4 वार्ड इसकी वजह से प्रभावित हुए। ठेकेदारों पर कार्यवाही को लेकर आगे की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शहर के वार्डों में पानी सप्लाई करने वाला मेन पाइपलाइन फट गया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास 9 जून की रात पाइप तकरीबन 2.5 फीट ऊंचा तक पानी उछला नजर आया। स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर निगम को इसकी सूचना दी, लेकिन रात में निगम की टीम मौके पर नहीं पहुंची और इस कारण से सुबह तक पानी बहता नजर आया। हाईवे पर बह रहे पानी ने नदी जैसा दृश्य बना दिया। पानी तकरीबन 500 मीटर तक बहता रहा और अंत में एक ग्राउंड में जाकर रुक गया। सुबह निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी की सप्लाई को बंद किया और इस घटना से 4 वार्डों की पानी सप्लाई प्रभावित हुई। जेसीबी की मदद से लीकेज वाले स्थान पर खुदाई करके पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया है। और अब खबर बलौदा बाजार से, जहां 305 गुमे हुए फोन मालिकों को उनके वापस फोन लौटाए गए। बलौदा बाजार पे मोबाइल मिलते ही लोगों ने कहा थैंक यू पुलिस। बलौदा बाजार पुलिस ने 305 लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। सभी फोन की कीमत मिलाकर 45 लाख रुपए है। फोन मिलने के बाद लोगों की खुशियां जाहिर होती नजर आई और पुलिस के इस काम की सराहना करते हुए उनको धन्यवाद भी दिया गया। समाधान अभियान के अंतर्गत साइबर सेल और CCTNS की टीम ने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए चोरी हुए मोबाइलों को ट्रैक किया। मोबाइल फोन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से बरामद किए गए हैं, जिनमें जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, सूरजपुर और खैरागढ़ शामिल है। कुछ मोबाइल ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार से भी बरामद किए गए। भिलाई से बड़ी खबर, जहां YouTube को देख करके एक युवक तांत्रिक बना। कुंडली दोष बता करके तकरीबन 36,66,000 रुपए ठग लिए गए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में YouTube देख करके एक युवक तांत्रिक बन गया और उसने तकरीबन महिला की कुंडली में ग्रह और कुंडली दोष बता करके पूजा पाठ आयोजित किया। फिर तकरीबन 36,66,000 रुपए ठग लिए, जिसकी फ्लैट को अपने नाम करने की बात कही। नहीं देने पर कहा कि तंत्र विद्या से तुम्हें मार देंगे। खुद को ठगे जाने और उसकी धमकी से डर करके महिला ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले आरोपी कुलदीप उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन हम आप तक खबरें रोजाना छत्तीसगढ़ की इसी प्रकार पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इस बार रायपुर में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 6 नए मरीज बीते दिन पाए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस अब एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। 10 जून को हुए राज्य में 6 नए मरीजों की पुष्टि के बाद अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 हो गई है, जिनमें से 40 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी मरीज के हालात गंभीर नहीं है। कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो रायपुर में सर्वाधिक 31
29 एक्टिव केसेस हैं। वहीं बिलासपुर में 12, दुर्ग में 5, बालोद और बस्तर में एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। राज्य भर में अब तक 50 कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को हुई 1183 सैंपलों की जांच में 17 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। मॉनसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 10, 11, 15 जून को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से। दंतेवाड़ा में अटका मॉनसून अब सक्रिय हो चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना जताई है। आने वाले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। पिछले 24 घंटे में लोहंडीगुड़ा और बस्तर में 1-1 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी बढ़ चुकी है, उमस भी काफी है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा था। वहीं 28 मई को दंतेवाड़ा में मानसून की दस्तक के बाद प्री मानसून बारिश हो रही है, लेकिन मानसून दंतेवाड़ा में अटका हुआ है। खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम बनने लगा है और 11 जून से ज्यादातर स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बीते दिन हुई झमाझम बारिश की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। मारुति वैन में तकरीबन 580 लीटर अवैध शराब भरा गया था। आगे आगे स्कूटी सवार इसकी पायलटिंग कर रहा था। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अवैध महुआ शराब के 5 बड़े तस्करों को जूट मिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा से मारुति वैन में अवैध शराब लेकर के उसे खपाने की तैयारी की जा रही थी, तभी पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का है। बीती शाम को जूट मिल थाना प्रभारी प्रशांत राव आहेर को मुखबिर की जानकारी मिली थी और औरौदा निवासी खेमराव साव उड़ीसा से सफेद रंग की मारुति वैन में काफी मात्रा में महुआ शराब लेकर रायगढ़ कोड़ा तराई की ओर जा रहा था। कोई पकड़ न ले, इस कारण से वैन के आगे डूमरपाली निवासी शिव कुमार साहू स्कूटी में पायलटिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कुंजे डबरी के पास घेराबंदी की। पुलिस के शिव कुमार स्कूटी पर वैन के आगे आते नजर आया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद वैन को भी पुलिस ने रोका और फिर जांच शुरू किया गया। तब मारुति वैन में तकरीबन 580 लीटर महुआ शराब पाया गया। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इंस्टा पर लव यू लिख करके पत्नी का गला काट दिया गया। दरअसल घर वालों से बोला कि मीनाक्षी को हंसिया से मार डाला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मंगलवार को पति ने सब्जी काटने वाले हंसिया से अपनी पत्नी का गला काट दिया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। मारने से 3 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर पत्नी की फोटो अपलोड करके लव यू लिखा था और मामला नगरी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम धनेश्वर पटेल है, जो कि नगरी का रहने वाला है। धनेश्वर पटेल पेशे से इलेक्ट्रिशियन है और वहीं मृतका का नाम मीनाक्षी पटेल है। आरोपी पति से अफेयर के शक में वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा बात करें तो 10 जून मंगलवार सुबह मीनाक्षी के ससुराल वाले खेत में काम करने गए थे और इस दौरान आरोपी पति धनेश्वर और पत्नी मीनाक्षी घर में थे। तभी दोनों के बीच कुछ कैरेक्टर शक को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद विवाद के बाद पति धनेश्वर ने हंसिया से गला काट दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अब्दुल की आईडी से यहां पर मेल आया। अमोनियम सल्फर आईडी लगाने का दावा किया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब संगठन ने सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर धमकी भरा मेल आया। पुलिस प्रशासन ने हाई कोर्ट परिसर को खाली कराकर तत्काल तलाशी ली। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है। हाई कोर्ट परिसर में तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। ईमेल आईडी abdiya@outlook.com से धमकी भरा मैसेज भेजा गया, जिसमें मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब संगठन का जिक्र किया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अब जांच की कार्यवाही को शुरू कर दिया है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में एसीबी की रेड अंजाम दिया गया। क्लर्क अरेस्ट किया गया। 30,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी रविशंकर विश्वविद्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारा। मंगलवार को टीम यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन पहुंची, जहां वित्त विभाग में पदस्थ क्लर्क दीपक शर्मा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मुंगेली जिले में भी एसीबी की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी को भी एसीबी ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी उत्तम कुर्रे दाऊपारा जिला मुंगेली का निवासी है।
भूरमदेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। इलेक्ट्रिक जिप्सी से यहां पर सवारी कराई जाएगी। कवर्धा के भूरमदेव अभ्यारण्य में अब एक बार फिर से जंगल सफारी की कवायद शुरू हो चुकी है और इसकी तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। भूरमदेव अभ्यारण्य 352 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल फैला हुआ है, जिसकी पहाड़ियां मैकल पर्वत श्रेणी को जोड़ती हैं, जिसका नज़ारा पर्यटकों को खूब भाता है। और अभ्यारण्य के 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल कोर एरिया में आता है, जहां बाघ, तेंदुआ, बनभैंसा, भालू, नीलगाय, मोर, सोनकुत्ता और साथ ही हिरण और बारहसिंघा मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ ऑरेंज ओकलीफ नाम की दुर्लभ तितलियां भी पाई जाती हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और अब बैटरी से चलने वाली जिप्सी से यहाँ पर पूरे जंगल सफारी की यहाँ पर सैर कराई जाएगी पर्यटकों को। युक्ति उपकरण का विरोध करके कांग्रेस ने बीओ कार्यालय का घेराव किया। पूर्व मंत्री भगत की अगुवाई में नारेबाजी के साथ यहां पर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में जारी शिक्षा न्याय आंदोलन के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन सीतापुर में बीओ कार्यालय का घेराव करके प्रदेश सरकार के शिक्षक युक्ति उपकरण की नीति का विरोध किया और इस आंदोलन का नेतृत्व शिक्षा न्याय आंदोलन कांग्रेस के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीओ कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की गई, जहां उन्होंने युक्ति उपकरण को शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण और जन विरोधी बताते हुए इससे प्रदेश सरकार की शिक्षा विरोधी नीति करार दिया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने चुनावों के समय मोदी की गारंटी के तहत जो वायदे किए थे उनसे वह मुकर चुकी है। अगली बड़ी खबर कोरबा से, जहां प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर ग्रामीण बैठ गए। कोरबा जिले में एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की जान चली गई, जहां श्वेता नर्सिंग होम में 1 जून को गोढ़ी निवासी अंजलि सिंह को भर्ती कराया गया था। अंजलि ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। प्रसव के बाद अंजलि को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पति रणविजय सिंह के मुताबिक रात के समय अस्पताल में न तो चिकित्सक मौजूद थे और न ही योग्य नर्सिंग स्टाफ, केवल ट्रेनी स्टाफ थे। उन्होंने दवा दी थी। महिला की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें न्यू कोरबा अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन उसने उस दौरान दम तोड़ दिया और इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने श्वेता नर्सिंग होम का घेराव किया और बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अस्पताल पहुंचे और नारेबाजी करते नजर आए। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।